हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम 18 जनवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के एनटीपीसी क्वेश्चन कर रहे हैं। गाइज अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, हम एनटीपीसी सीबीटी 1 की सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें जो हमारे 2021 में क्वेश्चन हुए थे ना, एग्ज़ाम जो हुए थे उसके सारा सॉल्यूशन है। ये मैथ्स का सॉल्यूशन है इसमें गाइज। इसमें हम 28 प्लस क्वेश्चन करते हैं। हर एग्ज़ाम में 30 से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है, एक दो क्वेश्चन क्या होते हैं डीआई के और सिंप्लीफिकेशन। डीआई के तो नहीं, सिंप्लीफिकेशन को मैं इसमें आउट ही कर देता हूँ। सिंप्लीफिकेशन में कराता नहीं, क्योंकि 2+3 और डिवाइड ये आपको कर लेते हो, तो इन चीज़ों को कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो गाइस अगर आप CBT 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि गाइस जो हमारे पेपर जो रिपीट होता है ना, वो आता है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से, और ये सारा आपको पता है ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो गाइज अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एक शेयर करो। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ए और बी के पास कुल 2300 रुपये हैं। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि है रुपये में। तो गाइस ए के पास कितनी है, मतलब ए का जो दे रखा है 2/5, ठीक है, और इज इक्वल टू बी का जो 8/26 है ना, ये आपस में बराबर है। तो यहाँ से मैं रेशियो निकाल लूँगा। तो 2 से मैंने इसको काटा तो कितना आ गया 4, और 2 से काटा तो ये हो गया 2, और ये हो गया अपॉन में 13। तो भाई ए कितना हो गया, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ए हो गया 10, और बी कितना हो गया, बी हो गया 13। ठीक है, यही इसके रेशियो आ गई गाइस। अब ए को 10 हिस्सा मिलेगा, बी को 13 हिस्सा मिलेगा, तो टोटल कितना है भाई 2300, और 10 और 13 कितने हो गए 23, और मेरे को बी का हिस्सा निकालना है, मतलब 23 हो गया। तो यहाँ से 23 से काटा मैंने इसको तो कितना आ गया 100, और यहाँ से 1300 रुपये मिलेंगे बी को। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज इसका हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। गाइस अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, पैरेललोग्राम दे रखा है जिसकी क्या होती है, आपस की आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है और आपस में पैरेलल होती है। अब मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे, ये एक दे रखी है मुझे हाइट, ठीक है 22 सेंटीमीटर, और बेस दे रखा है मुझे 44। अगर गाइज यहाँ से मैं बात करूँ, देखो एरिया निकालने का, जैसे ये यहाँ पे इधर हो रखा है, इस वाले हिस्से को मैं क्या, ये वाला जो हिस्सा है मैं इसको यहाँ पे बना लूँ। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ तो आप देखोगे ये तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर ये ऐसे था, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये ऐसे था कुल, ठीक है, ये ऐसे था, ठीक है। अब मैं ये वाला जो एरिया है उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगी ब्रेथ, तो 22, और जो लेंथ हो जाएगी क्या हो जाएगी 24। वैसे इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूले को याद रख सकते हो, हाइट इंटू बेस, ठीक है। और मैं यही इसकी बात है, मैं कह रहा हूँ कि लेंथ और इंटू क्या कर दूंगा ब्रेथ। तो ये कितनी हो जाएगी गाइस 22 और इंटू 44, इसका एरिया आ जाएगा कितना हो गया भाई, 22 का स्क्वायर होता है 484, और 22 दूनी है 44, तो 2 से मल्टीप्लाई और कर लो, तो कितना हो जाएगा भाई 8, और 48 दूनी 96, तो कितना आ गया हमारा 968 सेंटीमीटर 8 स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 8/5 से अधिक है और 7/4 से कम है। अगर गाइज मैं यहाँ पे देखो परसेंट की बात करता हूँ, 8/5 ये कितना है, तो को ये 5 और ये 8, तो मैं इसको निकालूँ तो ये करीब करीब आएगा गाइज 8, देखो 8 5 है, तो ये 5 को मैंने क्या मान लिया 100 मान लिया, तो 20 से मल्टीप्लाई नीचे से करी, 20 से मल्टीप्लाई मैंने ऊपर करी, तो ये कितना गाइज आ गया 160, ठीक है। और मैं इसकी बात करता हूँ, ये कितना है भाई 7/4, 7/4 आप देखोगे तो इसको मैं 7/4 25 से मल्टीप्लाई ऊपर करता हूँ, 25 से मल्टीप्लाई नीचे करता हूँ, तो कितना हो गया भाई ये हो गया हमारा 25, नीचे 100 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 175। तो 160 से 175 के बीच में मुझे कोई डिजिट चाहिए, ठीक गाइस। तो क्वेश्चन करने का तरीका ये है, और बाकी रटने का रटाने से तो कुछ नहीं होता इसमें। अब यहाँ से देखो 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 25%, तो ये तो भाई 160 से भी छोटा है। और अगर मैं बात करूँ 2/7 की, 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, ठीक है। तो 2/7 कितना जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 8 28 4/7%, तो भाई ये भी हमारा कट गया।
ठीक है, ये भी हमारा बहुत छोटा है, 160 से बहुत छोटा है। 8/3 की बात करते हैं। अगर 8/3 की बात करोगे तो ये कितना आएगा भाई, 2 सही 3, 2/3 यही आएगा। और 2/3 मतलब ये हो गया 200, और 2/3 कितना होता है भाई, 66.7। तो दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 266.7%। तो भाई ये 175 से भी पार चली गया। तो ऑप्शन क्या केवल बचता है भाई, सी। तो ये क्या है, 19/11। अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो भाई। तो अगर देखो 11/11 प्लस कितना, 8/11, इसको हम लिख सकते हैं ऐसी, ठीक है, क्योंकि ये 11 एलसीएम हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, अपॉन में 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 19/11 सेम लिख सकते हैं। तो 11/11 कितना हो गया, 100%, प्लस 8/11 हो गया। 1/11 कितना होता है भाई, 1/11 होता है 9 सही, ठीक है, 9 सही 9 9 हो जाता है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए भाई यहाँ पे, 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 नहीं 72, तो समथिंग समथिंग ये 72 से कुछ ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है। 8 8 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 72 से अप्रोक्स जाएगा, तो ये कितना हो गया, 172 से ऊपर जाएगा। तो भाई देखो 160 से तो ये बड़ा है, और 175 से छोटा होता है 172, तो जो डिजिट लाई करेगी क्या हो जाएगी हमारी, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, इसका बी। गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, समझाया मैंने अच्छे से डिटेल में, आपको इसके लिए रेशियो वाले उसमें ऑप्शन पता होने चाहिए, बाकी आप इसमें पिक गलती से मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, लेंथी वैसे ही कराऊंगा क्योंकि हमें चीज़ समझनी है, बाद में रटने रटाने का खेल तो चीज़ रह जाती है। देखो गाइस, एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हमें फॉर्मूले भी बहुत पता होने चाहिए। देखो एक्स क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई, और कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। तो गाइज यहाँ से देखोगे एक्स वाई, तो देखो एक्स वाई ऊपर है, और यहाँ से इसका फॉर्मूले में क्या ही है, तो मैं इसको एक्स वाई से एक्स वाई काट देता हूँ इस वाले फॉर्मूले से, तो केवल ऊपर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये किसकी जगह आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह, इसकी जगह। और यहाँ पे क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में कर लेता हूँ मैं, और 5x प्लस में x, और इसको मैं क्या भी रख सकता हूँ, ये अगर मैं देखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो ये मैं मान लूँ भाई इसको क्या, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 2, और क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4 का स्क्वायर। तो भाई ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 4, मतलब ये क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं इसको ऐसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और अपॉन में क्या है, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे क्या बचता है, केवल एक्स प्लस 3 और अपॉन में एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। एक्स प्लस 4 से एक्स प्लस 4 गया। गाइज ये ऐसी क्वेश्चन कैंसिल होता चलेगा। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, तो इसको तो मैं अभी यहीं लिखता हूँ सीधे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर गाइज इसको देखो सॉल्व करना चाहते हो आप, तो देखो इस वाले फॉर्म को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस का 2 और एक्स प्लस का 3। अगर नहीं तो देखो इसको सॉल्व कर लो, तो x की मल्टीप्लाई करी तो एक्स स्क्वायर आ गया, x की मल्टीप्लाई 3 में करी तो 3x आ गया, फिर 2 की मल्टीप्लाई x में करी तो ये 2x हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो कितना हो गया, 6। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो देखो सेम, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह इसको लिख देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, एक्स प्लस का 2 और एक्स प्लस का 3 और अपॉन में एक्स स्क्वायर, देखो ये हमारा अभी ऊपर बच रहा था, और नीचे क्या है, एक्स क्यूब एक्स प्लस का 3 और एक्स माइनस का 2। अगर गाइज मैं देखो इस वाले को मैं एक और को ओपन करता हूँ, तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस का 2 और एक्स प्लस का 2, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 चले गया, और एक्स प्लस 3 से क्या हो गया हमारा, एक्स प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्वेश्चन के अंदर क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और गाइस क्या बचेगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो हमारा जो आंसर बचता है यहाँ से क्या बचता है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, डी। गाइस ये क्वेश्चन इतना ही लेंथी है, अगर इसकी आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन से इस शॉर्ट मेथड में नहीं कर सकते, इसमें एक्स की वैल्यू भी 0 नहीं पुट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो ये पेपर थोड़ा लेंथी है, तो सवाल इसके अच्छे हैं और समझने वाले भी हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं करने, हमें इसमें
हमारे टॉपिक क्लियर करने हैं। तो टॉपिक क्लियर करने के लिए भाई आपको बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए। गाइज यहाँ पे अगर देखो देखो मैं इसके दो दो पेयर मान लेता हूँ, एक ये पेयर हो गया मेरा, एक ये पेयर हो गया। तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, देखो ऐसा है कुछ a माइनस बी, ए प्लस बी और प्लस ए प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी, कुछ यही स्ट्रक्चर है गाइज। इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो a प्लस बी, ए माइनस बी का एलसीएम लेता हूँ तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। गाइज अगर देखोगे, अगर आप ये देखो इसमें माइंड में कैलकुलेशन करो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करता हूँ तो क्या बस मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ करता हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ माइनस 2ab मिलेगा और यहाँ प्लस 2ab मिलेगा, तो ये प्लस ए बी 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई केवल 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, केवल ऊपर की बात कर रहा हूँ। अब देखो गाइज ये क्या है, इसको आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, तो इस वाले फॉर्म को ना आप अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि इसको आप कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, आप इसको ना माइंड में कैलकुलेशन करना। अब बाकी यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो यहाँ पे a माइनस बी का मैं इसको ओपन करता हूँ तो क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab फॉर्मूला होता है ये, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से आप देखोगे 2ab से 2ab गया अपॉन में क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो गाइस देखो दो तो a है और दो b है, तो यहाँ मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो मैंने ऊपर बताया था, और नीचे क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। बस गाइस यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर दो। देखो यहाँ ऊपर आया 2 और a क्या है यहाँ पे 7 और b क्या है माइनस का 3, तो a स्क्वायर कितना आ गया रूट 7 का कितना आ गया 7 और b कितना आ गया भाई 3, तो ये हो गया हमारा 3 अपॉन में क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या है 7 माइनस 3। सेम यहाँ पे 3 के लिए करो 2 और रूट 3 का क्या आ गया 3 और प्लस का 1 अपॉन में 3 माइनस 1। अब गाइज यहाँ पे आप देखोगे 2 10 और ये कितना हो गया 4, अगर यहाँ देखें 2 और 4 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हुआ और यहाँ से मैंने इसको काटा तो ये 2 आ गया और ये कितना आ गया 5, तो यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 4 बचा, तो आंसर क्या आ गया गाइस यहाँ पे 9। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा स्टॉपेज स्टेशन को छोड़ के ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है और स्टॉपेज स्टेशन सहित ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। अगर गाइस यहाँ पे देखो, अगर ट्रेन स्टॉप पे नहीं रुकती, भाई हर स्टॉप पे स्टे होता है कुछ मिनट, तो स्टॉप पे नहीं रुकती तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और अगर वो स्टॉप पे रुकती है तो उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो वो कितनी देर के लिए रुकती है स्टॉप पे, तो भाई वो स्टे करती है कितना करेगी 15 मिनट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा 18 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। भाई डायरेक्ट हमसे पूछ रहा है कि 18 और 42 का क्या है मल्टीपल क्या होगा, कर लेते हैं 18 दूनी 36, 3 18 चौक 72 और 3 75, तो ऑप्शन कितना आ गया 765, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखो फिर ये वही स्ट्रक्चर आ गया, अगर इसे देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी, यही स्ट्रक्चर दे रखा है गाइस। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, हमेशा ना क्वेश्चन को इस तरीके से मान के करो ए और बी की फॉर्म में करो पॉइंट में वैल्यू रखोगे ना, तो देखो 2.7 को टाइम लिखेगा लिखने में आपको, और ए को आपको टाइम नहीं लगेगा। गाइज ये आपको लग रहा है कि सेकेंडों का ही है, बट एग्जाम में ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आए थे तो हमारा बहुत टाइम बचाते हैं। ठीक है, हमें बार बार 2.7 बार बार 2.7 2.7 लिखना पड़ेगा, उसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेके चलते रहो। तो ए स्क्वायर भाई ये कितना हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अपॉन में क्या ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, हमारा क्या आंसर बचा ए प्लस बी। तो ए क्या है हमारा भाई 2.7 और बी क्या है हमारा 0.8, ऐड कराऊँ 8 कितना हो गया 27 और 8 35, तो 3.5, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, अब देखो यहाँ पे हमसे प्रोपोर्शनली पूछ रहा है, देखो ये ए है और ये बी है, उस टाइम हमसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा था, अब हमसे सेकंड वैल्यू पूछ रहा है, तो ये डी, तो हमेशा पता है ए और डी का मल्टीपल जो क्या होता है बी और सी के इक्वल, तो ए और डी का जो मल्टीपल होगा हमेशा भाई बी और सी के मल्टीपल होगा। तो ए की वैल्यू क्या है 0.75 और डी कितना है भाई हमारा 8 और बी कितना है x और मल्टीप्लाई सी कितना है 2.5, पॉइंट को काटा अपॉन में 10, पॉइंट काटा
100 आ गया। 25 क्या हो गया, 375, और यहाँ से हो गया, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पे बचता है x, और 8×3 = 24/10। तो गाइस x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2.4। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका गाइस, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहे हैं यदि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। अब हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, हमारे स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और आर क्या है भाई 21। तो 21 3 बार है, क्यूब है, तो 3 सत्ते 21, एक बार कट गया, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई 441, और ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 88। अब इसकी मेरे को मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको गाइस। 88 को मैं लिख देता हूँ 90 - 2, ठीक है, ये थोड़ा इजी बैठ जाता है। तो अगर मैंने 90 की मल्टीप्लाई 41 में करी तो एक जीरो तो बाद रहेगा। अब 9 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 × 9, 9 चौक 36, और 9 चौक 36, तो कितना आ गया भाई 3960, और 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 882। यहाँ ना डायरेक्ट लिख के डायरेक्ट यहाँ लिख दिया करो इसे। तो 10 में से गया भाई कितना हो जाएगा 8, और 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0, और कितना हो गया यहाँ से 6 में से 8 गया, 16 में से 8 गया, तो 8, और 38 यहाँ पे हमारा बचा। तो आंसर क्या आ गया भाई हमारा 38808। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा बी। अब गाइज आपको इसमें देखो एक अच्छी चीज़ बताता हूँ जिस पे आप क्वेश्चन पे अच्छे से कमेंट कर सकते हो। अगर देखो मेरा फॉर्मूले में क्या रहा था ये, ठीक है, अगर आप देखोगे 4/3 22/7, ठीक है, 21/21 × 21, ठीक है। अगर देखो 3 सत्ते 21 तो कट गया, अब क्या बच रहा 2 × 22 × 21 × 21, ठीक है। डायरेक्ट भी आप देख रहे थे 4 दूनी 8, 8 एकम 8, और 8 एकम 8, यूनिट डिजिट क्या आएगी 8, केवल एक ऑप्शन में, ठीक है। फर्स्ट चीज ये। सेकंड आप देखोगे 21 का फैक्टर क्या है 3 और 7, 3 और 7 फैक्टर है 21 का। तो गाइस ये डिजिट ना हमारी 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 3 से डिवाइड देखो 3 + 8 कितना होता है 11। भाई 11 हमारा 3 से डिवाइड नहीं है, तो ऑप्शन ये तो हमारा कट गया। अगर इसको देखोगे 3 7 + 5 कितना हो गया भाई 7 5 12 15, और 15 3 से हमारा डिवाइड होता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। बट अगर 3 और 5 8, भाई ये 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब बचते केवल हमारे ये दो ऑप्शन। अब मैं देखता हूँ गाइज ये 7 से भी डिवाइड है, आप इसको 7 से भी क्या चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने 3 से चेक करिया ऐसे आप इसको 7 से चेक कर सकते हो। तो अब फिर सेकंड चीज, अगर देखोगे गाइज यहाँ पे 22, तो 22 का मतलब है 11 और 2। अब ये 11 से भी डिविजल होनी चाहिए, और 11 से पता लगाने के लिए अगर मैं देखूँ 37050, ठीक है, तो अल्टरनेट जो नंबर है और इनका जो डिफरेंस आना चाहिए भाई कितना आना चाहिए 11। तो 3 और 0 और प्लस 0 कितना आ गया 3, और माइनस कितना आ गया 7 + 5, ठीक है। इनको अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आ गया भाई 3 और 7 5 12, कितना डिफरेंस आ गया 9 का। और अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसकी, ठीक है, अगर देखो 38808, तो इसको मैं ऐड करता हूँ 3 और 8 कितना हो गया भाई ये हमारा 3 + 8 और प्लस 8, और ये 8 + 0 माइनस का 8 हो जाएगा, तो 8 से तो 8 गया, कितना बचा 11, और 11 हमारा 11 से डिवाइड होता है हमको पता है। तो ये वाली डिजिट हमारी 11 से भी डिवाइड होगी, केवल यही डिजिट। तो आंसर हम इसको भी लगा सकते हैं। देखो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, कोई हमारा ऑप्शन होती है ना बहुत ज़्यादा गंदी कैलकुलेशन होती है, उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि 1 kg चावल का मूल्य 45 रुपये है तो 15.2 kg चावल का मूल्य क्या होगा। इजी क्वेश्चन है गाइस, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। एक का अगर 45 kg है तो 15.2 का कितना होगा भाई 15.2 का होगा 15.2 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाया 10 आ गया, और 2 5 से काटा तो 9 पंजे 45, अपॉन में 2 बचा, 2 से काटा तो कितना आ गया 76। तो 9 और 76 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 9 × 6 = 54 का 5 कैरी गया, और 9 × 7 = 63 और 5 × 68, तो कितना हो गया 684 रुपये। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन ए। मतलब कुछ क्वेश्चन गाइज लेंथी होते हैं तो कुछ इतने इजी क्वेश्चन डाल देते हैं पेपर को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा किन्हीं दो क्रामक धन पूर्णांकों x और x+ का एलसीएम ज्ञात करो। भाई x और x+ का एलसीएम क्या होगा, ऑब्वियसली अगर एक x है और एक x+1 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा इसका ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करने की बजाय 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है तो वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, उसके द्वारा तय गई वास्तविक दूरी कितनी है। अगर यहाँ पे हम बात करें गाइस, स्पीड का रेशो दे रखा, स्पीड हमें दे रखी है 9 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। और अगर गाइस देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो कितना आता है इज इक्वल टू को, तो ये प्रपोर्शनल लग जाता है। तो स्पीड डायरेक्टली प्रपोर्शनल टाइम के है, सॉरी डिस्टेंस के, और स्पीड इन्वर्सली प्रपोर्शनल किसके है भाई, टाइम के है। तो जो स्पीड होगी वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ रेशियो कितना आ गया भाई इनका 3 और 5 का। ठीक है, 3 और 5 का, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या आ जाएगा सेम, 3:5। अब कह रहा है कि वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा तय करता है अगर वो 15 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है भाई 2 का, और 2 का मतलब कितना है यहाँ पे 30 किलोमीटर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो एक की वैल्यू कितनी है 15 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके द्वारा तय गई वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी कितनी भाई 3 थी, अगर जो 9 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो एक की वैल्यू 15 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो 3 की, तो 15 तिया 45 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, अच्छा क्वेश्चन है, देखो डिटेल में बताता हूं इसको आपको मैं। देखो अगर यहां मैं देखता हूं cos 75 प्लस का sin 15, पहले केवल हमसे sin 15 पूछा हुआ था और हमसे cos 75 का भी इक्वली वैल्यू पूछ रखा था। अब क्या इन दोनों की सेपरेट पूछ ली हमसे, तो भाई cos, अगर मैं cos को क्या लिख सकता हूँ, cos 75 को 45 प्लस का 30। ठीक है गाइस, और साइन को क्या लिख सकता हूं, साइन 45 माइनस का 30। तो गाइज यहाँ 45 प्लस 30 और यहाँ 45 माइनस 30। फॉर्मूला मैं पुट करता हूँ, देखो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए cos a प्लस बी का। cos a प्लस बी का फॉर्मूला था cos a cos b माइनस का क्या हो जाएगा साइन a और साइन b। ठीक है गाइज, और साइन का क्या होता है, साइन a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस का साइन b कॉस a। ठीक है गाइज, वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा cos 45 और cos 45 साइन 30 माइनस का कितना हो जाएगा गाइज यहाँ पे हमारा साइन 45 और साइन 30। ठीक है, इस एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पे हो गया। अब साइन का करते हैं हम, तो साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन 45 कॉस 30 माइनस का, तो अब क्या हो जाएगा साइन 30 और कॉस क्या हो जाएगा गाइज यहाँ से 45। अगर गाइज मैं यहाँ पे देखो आपको भी पता है साइन 45 इज इक्वल टू किसके होता है, cos 45 के इक्वल होता है। ठीक है गाइस, साइन 45 cos 45 के इक्वल होता है क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो यहाँ क्या मैं करता हूँ गाइस, cos 45 ये साइन 45 एक ही बात है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मुझे कॉमन ले लेता हूँ, किसी की वैल्यू में cos 45 मान लेता हूँ सबको, तो मैंने cos 45 ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा साइन 30 और यहाँ क्या बचा फिर माइनस का, यहाँ साइन 30 है ना, नहीं यहाँ पे गाइज ये क्या आएगा, cos 30 आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है cos a cos b, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा cos का 30। ठीक है, cos 30 हो जाएगा गाइज यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है इसका हमारा साइन 30 प्लस cos 30 और यहाँ क्या है भाई माइनस का कितना हो जाएगा हमारा साइन 30। ठीक है, साइन 30, अब cos 45 कितना होता है 1/√2 और साइन cos 30 और cos 30, 2 cos 30 है तो 2 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है भाई √3/2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया माइनस। अब 2 साइन थीटा है, 2 साइन वो है हमारा, तो क्या हो गया 2 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई हमारी 1/2, तो 2 से 2 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1/√2 और √3 यहाँ पे क्या बचा केवल 1, तो यही हमारा आंसर है √3 - 1/√2। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखो ये क्वेश्चन बहुत जानदार है गाइस, मतलब हमारे ये ना बहुत से टॉपिक क्लियर करेगा। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो मैं इसको एक डायग्राम बनाता हूँ, इसका ट्रायंगल ए बी और सी। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ तो मेरे से क्या पूछा ए
ए पूछा साइन ए और कॉस ए, तो मतलब यहाँ पे मेरा ए होगा थीटा, ए मेरा थीटा होगा, बी ऑब्वियसली 90 होगा, ए वी की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 12, बी सी कितना दे रखा है 5, और ए सी क्या हो जाएगा गाइस अपना आप में 13, क्योंकि 12 5 13 का ट्रिपल 8 होता है। बाकी हाई इसका पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लो। तो गाइस अगर देखो थीटा है, थीटा के जस्ट सामने होता है हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 5, और थीटा के से जो लगा रहता है ये क्या होता है हमारा बेस 12, और हाइपोटेनस तो गाइस इसमें फिक्स ही रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, और मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये क्या होता है कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। कैसे आया आपको पता होगा, इसका जो होता है गाइस क्या होता है पी बी पी अपॉन में एच एच, और ये क्या होता है हमारा बी। तो यहाँ पे तो साइन थीटा होता है, और यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होता है टेन थीटा, और साइन का अपॉन के कुछ उल्टा क्या होता है कॉसेक, ठीक है, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है भाई कॉट, ठीक है, ये होता है। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, ठीक है। और अगर हिंदी वाले हो तो क्या होता है लंब, तो ये क्या होता है भाई लंब, इसके होता है हमारा क्या परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं लाल, ठीक है, और कक्का, ठीक है, यही होता है लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण और आधार, सेम ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसको हम इससे याद रख सकते हैं, ठीक है गाइज। तो अगर देखो यहाँ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है भाई 5, और बेस कितना है हमारा 12, और हाइपोटेनस कितना है भाई 13 इंटू 13, तो आंसर कितना गया 12 पंजे 60/69, तो ए का वैल्यू आ गया हमारा। अब देखते हैं गाइज सेकंड, अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ गाइज, अब थीटा क्या है ना, ये यहाँ पे हमसे पूछ रहा है साइन सी, तो थीटा हो गया हमारा क्या, ये आप ध्यान रखना ये, तो अब थीटा ये है ना गाइज सी, तो अब क्या होगा थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो अब यहाँ परपेंडिकुलर 12 हो गया, और बेस कितना हो गया गाइज 5, क्योंकि थीटा से बिल्कुल जस्ट है, और हाइपोटेनस तो गाइज फिक्स ही रहता है। तो बट आंसर यही आना है गाइस, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस साइन सी, और ये क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर बेस की फिर मल्टीप्लाई होनी है, तो पहले किसकी 5 12 की हुई थी, अब 12 और 5 की हुई है, और अपॉन में 13 इंटू 13, तो कितना आ गया 60/169, ठीक है गाइस। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ऑप्शन ए। ये गाइस इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज होते हैं कि थीटा हम किसको क्या माने और किसको परपेंडिकुलर माने किसको बेस, तो गाइस हम हमेशा थीटा की इसमें रेस्पेक्ट में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक कुर्सी का 639 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? अगर देखो कुर्सी को सेलिंग प्राइस कितना है 639, और इसको हमने 90% पे बेचा है भाई, ठीक है, तो ये किसके बराबर है भाई 9 के इक्वल, और मुझे क्या चाहिए भाई 10 का, जो मेरी कॉस्ट प्राइस है, इसको हमने 9 रुपये में बेचा, मतलब 90% 10 और 9, तो 9 से डिवाइड करा तो 9 सत्ते 63, और 9 एकम 9, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 710, और मेरे से यही पूछ रहा था कि कुर्सी हमने कितने रुपए में खरीदी थी, क्रय मूल्य मेरे से पूछ रहा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। गाइज यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, अगर इसको हम करने बैठे तो मैं इसको थीटा के अकॉर्डिंग करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू लेट करता हूँ, तो गाइज थीटा भी अकॉर्डिंग देखते हैं क्या लेट कर सकते हैं। अगर मैं देखो 30 लेट करता हूँ तो यहाँ पे थीटा/2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा 15, तो गाइज 15 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम इसको भी लेट नहीं करेंगे। अब थीटा अगर मैंने 45 किया तो यहाँ क्या हो जाएगा 22.5, इसकी वैल्यू भी हमें पता नहीं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। अगर मैंने गाइस तो 60 पुट करी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई कितना हो जाएगा 30, और 30 की वैल्यू हमें पता है, तो गाइस हम 1060 पुट करके देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 1 प्लस सेक 60 प्लस 1060 अपॉन में 1 प्लस सेक 60 माइनस का 1060, तो गाइस 1 और सेक 60 कितना होता है 2, और 1060 कितना होता है भाई √3, तो सेम यहाँ पे 1 प्लस 2 माइनस का √3, तो ये कितना आ गया 3 प्लस का √3, और ये क्या आ गया 3 माइनस का √3, कॉमन लिया हमने √3, तो ये कितना आ गया √3 प्लस का 1, और यहाँ पे भी √3 कॉमन लिया गाइज हमने,
तो कितना आ गया √3 माइनस का 1, और √3 से √3 गया। तो अब चेक करते हैं गाइस, देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक करा मैंने 1 और 10, ये कितना हो जाएगा 60/2, 1030, ठीक है 1030, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1030। तो गाइज ये कितने होते हैं 1 माइनस 1030 कितना होता है 1/√3, और ये क्या हो गया 1/√3। तो गाइज मैंने यहाँ पे क्या किया √3 माइनस 1/, ठीक है, और अपॉन में √3 चल रहा है यहाँ पे, और ये हो गया 1/√3। तो √3 से √3 गया, तो ये कितना हो गया √3 माइनस 1/, हमारा 1। तो ये हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं गाइस, अगर देखो कि ये क्या है 1 माइनस 1/√3, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, और ये क्या है 1 प्लस का 1/√3, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 और अपॉन में √3 प्लस का 1/√3, ठीक है गाइस। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचता है √-1 √3 और √3 प्लस 1। देखो ये भी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, तो ये कैंसिल हो गया। अगर इसको चेक करते हैं गाइस, तो देखो ये क्या है हमारा 1 प्लस 1/√3 और 1 माइनस, ठीक हो जाएगा 1/√3। तो ये क्या आ गया √3 प्लस 1/√3, और सेम क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। अब √3 से √3 गया, तो क्या बचता है √3 प्लस 1 और √3 प्लस माइनस का 1, और यही हमारा आंसर है। तो गाइज ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका सी। तो गाइज इसमें क्या है क्वेश्चन की देखो कमांड यहाँ से मेरे को दिख गई कि ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये दो मैंने हटा दिए। अब इस वाले को चेक किया मैंने, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे माइनस है और मेरे ऑप्शन में प्लस है, तो पहले मैं ना इसको सी को जाके चेक करूँगा। मैंने आपको एक एक करके दिखाया है कि कैसे इसको क्वेश्चन पर जाके जाके हम ना वो करते हैं कि कौन सी को पहले हम प्रेफरेंस करें, तो मैं जाके पहले सी को प्रेफरेंस करता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, राम ने 1900 रुपये में एक साइकिल खरीदी और इसे 1862 रुपये में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत कितना है। तो हानि प्रतिशत कितना है भाई, 1900 रुपये की खरीदी 1862 की बेच दी, तो भाई उसने कितने कम में बेची 38 रुपये कम में बेची, 38 रुपये कम में बेची, तो 1900 की चीज़ में 3800 रुपये कम बेची, तो 1% कितना है 19, तो 38 कितना है भाई 38 है हमारा 2%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस इसका हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, अब देखो ये वाला क्वेश्चन पे भी ना हम ठीक अल्फा की वैल्यू लेट करके चलते हैं। तो अल्फा मैंने यहाँ पे बताया क्या माना, अगर यहाँ पे देखो 4 कॉस और पाई/6 क्या होता है, पाई होता है भाई हमारा 180, और 180/6 कितना हो जाएगा 30, तो ये हो गया हमारा 30 माइनस का अल्फा, और साइन, और पाई/3 कितना हो गया 180/3 कितना हो गया भाई 60, और माइनस का अल्फा। तो भाई मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अल्फा की वैल्यू 30 पुट करता हूँ। देखो 30 क्यों, क्योंकि कॉस 0 ना 1 होता है, तो यहाँ पे कॉस यहाँ पे करा तो कॉस 0 कितना हो गया 1, और साइन 30 क्या हो गया, तो ये हो गया साइन 30, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 होता है हमारा 1/2, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2। अब चेक करते हैं कि इसमें हमारा क्या है 2 आंसर आ रहा है। तो गाइज ये कितना होगा 3, और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो कितना होता है भाई साइन अल्फ़ा कितना था 30, तो ये क्या क्या 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 माइनस 1/4। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ कितना आता है 11/4। इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना 3 प्लस 4 और 1/4, 4 से 4 गया, तो ये कितना आ गया भाई यहाँ पे 4, 3 1 ये हो गया और 1 यहाँ पे ऐड किया, तो ये आंसर आ गया हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर गए, तो यहाँ पे 3 प्लस और ये कितना है भाई 1/4, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 4 3 12 और 13/4 आ जाएगा। और इसको चेक करता हूँ तो क्या 3 माइनस 1/4 और ये करा 4 का, ठीक है सेम, तो कितना हो गया 4 से 4 कट गया और 3 में से 3 में से 1 गया, तो क्या आया 2, और तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज हमारा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 7:4 है के अनुपात में और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 12,348 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो गाइज यहाँ से मुझे पता लेंथ और ब्रेथ का रेशो कितना दे दिया 7 और 4। फॉर्मूला क्या होता है भाई रेक्टेंगल का एरिया का, रेक्टेंगल ऑफ एरिया होता है हमारा L इंटू बी, एरिया होता है हमारा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रही है 12 3 4 8, तो L कितना हो गया 7x और ब्रेथ कितना हो गया 4x। तो 7 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो 7 से करा तो कितना हो गया 7 एकम 7, 5 कैरी गया, 7 7 49 कितना गया 4 कैरी गया और 7 6 42, फिर कितना कैरी गया 2 और 7 चौक 28, फिर मैंने इसे 4 से डिवाइड किया
तो 4 चौक 16, एक कैरी 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो मेरा कितना बन गया 441 एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से 21, क्योंकि ये स्क्वायर किसका 21 का, ठीक है। अब 21 का, अब मेरे से क्या पूछ रहा है इसका आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी 7, तो 7x थी, तो 7 की वैल्यू है x कितना हो गया 21, मल्टीप्लाई करा तो कितना गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ऑप्शन कितना आ गया गाइस इसका 147 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 13 जो 13 से विभाज्य है। तो गाइस इसमें कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड करके देखनी पड़ेगी। तो डिवाइड करते हैं भाई 988 को 13 से, तो 13 सत्ते 91, ठीक है 91, तो कितना हो गया हमारा ये 7, और ऊपर से बचा 78, तो 13 छिंग 78, तो भाई ये 76 से डायरेक्ट मतलब 13 से के 76 टाइम्स कट गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस इसमें हमारा केवल ए, बाकी हम चेक ही नहीं करेंगे, कह रहा जो इससे विभाज्य होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस इसमें हमारा फर्स्ट। और कह रहा है इसमें कह रहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी कौन सी है गाइस 988 ही है, सारी भाई जो हैं ये सारी स्मॉल है संख्या, जो इसमें हमसे लार्जेस्ट पूछी थी तो कौन सी है केवल ऑप्शन ए, बाकी इससे छोटी रहेंगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है और मेरे से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछ रहा है। तो भाई साइन थीटा 45 वैल्यू पुट करते हैं, ये 45 प्लस कॉस 45 अपॉन में साइन 45 माइनस कॉस 45। तो गाइस साइन 45 कितना होता है 1/√2 और प्लस 1/√2 अपॉन में 1/√2 माइनस 1/√2। तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो गया भाई 2/√2 और अपॉन में 0, तो ये क्या गया √2 अपॉन में 0, और √2 अपॉन 0 कितना होता है गाइज इन्फिनिटी। हमेशा किसी के भी नीचे 0 आ जाता है, किसी को भी डिवाइड, तो ऑप्शन क्या हो जाता है गाइज हमारा इन्फिनिटी डी। क्यों आता है गाइज, अगर देखो यहाँ पे 1/0 क्या इन्फिनिटी, क्यों इन्फिनिटी है, अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ भाई 2/1, तो क्यों है भाई कि मतलब 1 को 2 बार ऐड किया तो इसलिए ये 2 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करा, 2 को 2 बार ऐड करोगे ना तब कितना आ रहा है 4, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा 2 आएगा। सेम 1 और 0, तो 0 को मैं कितनी बार ऐड करूँ कि ये भाई 1 आ जाए। देखो ये मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ भाई, जिससे आपको थोड़े से ना आगे कि कितनी बार इन्फिनिटी जोड़ूँ मैं, तो भाई इन्फिनिटी टाइम जोड़ना पड़ेगा और तब भी शायद 1 के इक्वल ना हो, तो इसलिए ना यहाँ पे हम इन्फिनिटी लिख देते हैं कि पता नहीं कितनी बार इसको 0 को ऐड करो कि 1 के इक्वल हो जाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका गाइस हमारा डी, आपका इन्फिनिटी वाले भी चीज़ ये कोई ये क्वेश्चन आते नहीं है गाइस, बट एक एज अ हमें थोड़ी इसकी बेसिक नॉलेज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक स्कूल में गणित और भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए सीट है 7, 8, 9 के अनुपात में, सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। देखो गाइस 7, 8, 9 मैथ्स है और फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान बोले तो केमिस्ट्री, इनको रेशो में दे रखा है 7:8:9। तो गाइज मैं क्या करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 70 मान लेता हूँ, इसको 80 और इसको 90, ये अब भी 7 और 8 और 9 के रेशियो में है। और गाइज मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको मैंने कितना इंक्रीज़ किया 30%, इसको मैंने कितना इंक्रीज़ किया भाई 40%, और इसको मैंने इंक्रीज़ किया 50%। तो देखो 70 तो था, अब 30% और इंक्रीज़ किया तो 3 सत्ते 21, ठीक है, और 80 तो था और मैंने कितना भाई 40% और इंक्रीज में किया, तो कितना हो गया 8 चौक 32, ठीक है, और 90 तो था और 50 इंक्रीज किया तो 9 पंजे 45। देखो 5 से मल्टीप्लाई करो 9 के इससे तो ये हाफ ही आ रहा है, इसका मतलब ये 80 का जो 40% है ना ये 32 ही है, और डायरेक्ट मैंने क्या 8 चौक 32 ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। तो गाइज यहाँ से देखो कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 91, और यहाँ से कितना हो गया भाई 112, और 45 से कितना होता है 135, तो रेशो हमारे कितने हो जाएंगे 91, 112, 135। तो ऑप्शन क्या है गाइज हमारा डी, यहाँ पे देखोगे हमारा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 742 को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएगी। दो गाइस अब देखो ये इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन इजी क्यों आ रहे हैं क्योंकि आगे हमें ज़्यादा कैलकुलेटिव दे दिए थे, तो इसलिए अब वो है ना पेपर को बैलेंस करने के लिए वो क्वेश्चन इजी दे रहा है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो 742 इसको हमने किए 5 और 9 के अनुपात में बांटा, ठीक है, तो कितना हो गया भाई ये 742 अपॉन में 14 करा, 7 पंजे
70 और 4 हो गया 42, तो 14 तिया 42, तो कितना आ गया 53। तो एक हो गया 5 इंटू 53 और एक हो गया भाई कितना 9 इंटू 53। तो कितना आ गया 5 तिया 15 और 5 25, और कितना आ गया 9 तिया 27, 2 कैरी और 9 पंजे 45, कितना हो गया 47। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा इस हमारा, सॉरी एक कैरी था, 3 पंजे 15 और 5 25, एक कैरी, तो 265 हो जाएगा गाइस। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो क्वेश्चन अच्छा है, बस थोड़ा सा इसमें सेंस लगाना पड़ेगा हमें, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहिए। अगर गाइस यहाँ से देखो, ऊपर से मैं ना 3 कॉमन लेता हूँ, 3 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और क्या हो जाएगा ये 1 माइनस का साइन एक्स। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो भाई इनको आप नहीं कर सकते। तो ये जो है ना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, केवल इसीलिए कर रहे हैं कि ये हमें सवाल जब आए तो हमें अपना यही सवाल टकराएं और हमसे हम इनको बहुत जल्दी कर सकें, नहीं तो आप इसको सोचते चले जाओगे। अगर मैं ऊपर से नीचे से 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का कॉस एक्स। तो ये का इतना हो गया गाइज 3, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो ये कितना हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और ये 2 तिया 6, ठीक है यहाँ 6 हो गया। अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो कितना हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया गाइस, तो यहाँ से मैंने इसको काटा तो कितना हो गया 1/2, तो 1/2 भाई 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके होता है भाई साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। अगर मैंने इन दोनों को लिखता हूँ तो ये कितना कॉस स्क्वायर थीटा अपन में साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो 1/2 कॉट थीटा की वैल्यू देख के 3, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया भाई 9/2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा ए बी से 80% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। अगर देखो ए बी, कह रहा ए बी से 80% अधिक है, तो बी कितना है 100 और ए कितना हो जाएगा 180, इससे 80% अधिक है, तो रेशियो कितना आ गया भाई 9 और 5 के। अगर मैं बात करता हूँ बी और सी की, कह रहा बी सी से 20% कम है, तो सी कितना है 100 और बी कितना हो जाएगा 80, क्योंकि ये इससे 20% कम है, तो ये कितना हो गया 4 और 5। तो गाइज यहाँ से मेरे को क्या चाहिए भाई ए रेशो बी रेशो सी, तो ए क्या है भाई 9 और 5, और यहाँ पे क्या है बी 4 और ये कितना है 5, तो 5 की मल्टीप्लाई इसकी 5 करो, इस 4 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, हमारे रेशो आंसर आ जाएगा 9 चौक 36, 5 चौक 20 और 5 25। तो आंसर कितना हो गया गाइज हमारा 36 20 25, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा ए एक कार्य को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने में बी प्लस और बी और सी मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी अकेले इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेले बी इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। अगर गाइस यहाँ पे देखो ए की कैपेसिटी बी और प्लस सी के इक्वल है, ठीक है गाइस, ये हमें पहले पता लग गया। अब कह रहा बी क्या है, ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में काम करते हैं और सी अकेला इसे 60 दिन में काम करता है। तो भाई यहाँ से एलसीएम लिया मैंने 60, तो ए और बी की कैपेसिटी 6 आ गई और सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 1। तो ए प्लस बी प्लस सी इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई 6 और 1 7, ठीक है 7 है। अगर देखो ए जो है बी प्लस सी के इक्वल है, तो भाई मैं एक बी प्लस सी की जगह ए लिख सकता हूँ, तो कितना आ गया 7 और 2 ए आ गया हमारा 7, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की कैपेसिटी आ गई 3.5, तो 7/2 तो 3.5 आ गई भाई कैपेसिटी। अगर बात करोगे यहाँ पे ए प्लस बी कितना दे रखा है 6 और ए की कैपेसिटी 3.5 है, तो बी की कैपेसिटी कितनी आ गई यहाँ से, बी की कैपेसिटी आ गई 2.5, ठीक है। अब बी की कैपेसिटी 2.5 आ गई, तो कह रहा है बी अकेले इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो भाई काम कितना टोटल 60। अब बी की कैपेसिटी कितनी है 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ सीधे 5/2। अब 2 ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ से, और इसको मैंने करा 120 से डिवाइड किया, तो कितना आता है 24 पंजे 120, तो 24 दिन में इसको काम कंप्लीट कर सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस इसका हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ये कह रहा है यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 70 और 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो गाइस हमें फॉर्मूला पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है,
प्रोडक्ट 2 नंबर, एक फर्स्ट होता है और एक सेकंड होता है। तो एलसीएम कितना है 70, एचसीएफ कितना है 7 और एक संख्या कितनी है 35। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया 2, तो ये आ गया हमारा सेकंड जो आ गई हमारी 14। ठीक है गाइज, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइज वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।